हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। माइक ऑन है, शो का नाम है, और इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूं जो कुछ आप कहेंगे जनता तक जाएगा सीधा। बहुत गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने अब से थोड़ी देर पहले लगाया है रविशंकर जी। वो ये कह रही है कि लक्ष्मण रेखा बीजेपी पार न करे और सीधे सीधे आरोप शुभेंदु अधिकारी और गृह मंत्री पर लगा रही हैं। पहले ये बताइए कि आपका माइक ऑन है तो अच्छी बात है। आज सुबह सुबह ममता जी ने क्या दिखाया? आजाद भारत के 76 साल में आज तक ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री गाड़ी से जाए, एक प्राइवेट मकान में घुसे, अपने पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को लेकर के जाए और ईडी के लोगों से जबरदस्ती डॉक्यूमेंट छीन कर चली जाए? और वो ईडी क्या कर रही थी? जो कोयला घोटाला की जांच चल रही थी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो चल रही है, कई जगह जांच हो रही है, उसमें एक एंगल हवाला ट्रांजैक्शन इनके यहाँ से भी आया था जहाँ पर रेड हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईडी ने बाकायदे अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा। और इस ममता जी के दुराचरण के बाद वो कलकत्ता हाईकोर्ट में केस फाइल किया है, जहाँ उन्हें सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी और एफआईआर करने की बात कही है, जांच करने की बात। ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस मामले में वहां रेड हुआ था। तो आप ईडी की आलोचना कर सकते हैं, आप सीबीआई की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइवेट मकान में घुस जाए, और फिर मैं आपसे कहूंगा ये रेड न टीएमसी के दफ्तर में हो रही थी, न ममता जी के ऑफिस में, न उनके निवास पर, न टीएमसी किसी नेता के निवास पर। वो एक कंसल्टिंग कंपनी के जहां गई थी जिनके बारे में आरोप था, और वहां पर यह आचरण करना, पुलिस का दुरुपयोग करना, छीन लेना। और दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, क्षमा करिए, कि अपने केस में उन्होंने ये भी कहा है सारे डिजिटल रिकॉर्ड पुलिस ने धमका कर ले गई और उसको रेस्क्यू करके हमको दिया जाए। तो ये ईडी, तो ममता जी भ्रष्टाचार लोगों को बचाती हैं। और आपसे फिर मैं एक बात कहूँ, कोई पहली बात हुआ है क्या? उन्होंने आज कहा, याद करिए संदेश खाली में क्या हुआ था, याद करिए। उन्होंने आज कहा कि बीजेपी अगर ऐसे करेगी तो 0 नंबर आएंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, मुझे हराने के लिए कर रहे हैं। अभी उसका मैं जवाब देता हूं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किया क्या, संदेश खाली में जो शेख था, मैं गया था वहां पर, कितने डरे हुए थे। वहां पर जांच करने में हम लोग को भी पुलिस जाए नहीं दे रही थी। बाद में हम लोग लड़कर वहां पहुंचे। क्या संघर्ष हुआ था वहां पर, कितने लोगों को मारा गया था? ये बताइए कि जो कार मेडिकल कॉलेज में जो बेटी का रेप हुआ था, उसमें भी इन्होंने पूरे अनुसंधान को रोकने की कोशिश की थी। याद करिए, जो इनके राजीव रंजन जो अभी डीजीपी हैं, ये जब कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, उनके खिलाफ शारदा नारदा कांड में जब सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, तो ममता जी वहाँ धरने पर बैठी थी कि नहीं? सीबीआई के लोगों को धमकाया गया था कि नहीं किया था? ये जो बताइए, जो पूरा घोटाला हुआ था शिक्षक कांड का, उसमें भी तो नहीं किया था। तो कोई पहली घटना नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकना, बचाना, जबरदस्ती करना, जबरन करना। और जहां तक उनका सवाल है, तो बीजेपी 3 से 77 हो गई ना। अब 2-3 महीना बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी, और ममता जी के पाप का घड़ा भर गया है। जनता जवाब देने के लिए बैठी हुई है। उन्होंने आज जो आरोप लगाए बीजेपी पर, वो कह रही है कि अब बीजेपी बंगाल में फिर से खेला होबे और इस बार 0 होबे। भाई उनको खेला करने दीजिए ना। वो तो ये भी कह रही हैं कि बंगालियों पर गड़बड़ हो रही है, जबकि पूरे बांग्लादेश में, अरे पूरे बंगाल में जितना अधिक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो सबको बचाना चाहती हैं। आप ही जानती हैं। इस तरह के ड्रामेबाजी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री जो 14 साल से मुख्यमंत्री है, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो गवर्नेंस को समझते हैं, वो ऐसे आचरण करेंगे जबरदस्ती। जी, जो बात रविशंकर जी कह रहे थे, रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, ममता बनर्जी ने कहा है जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। ईडी की छापेमारी में अपने दखल को उन्होंने सही ठहराया। वो कह रही है कि हमारी स्ट्रैटेजी चुराने आए थे। एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शहजाद जी,
ममता बनर्जी सीधे कह रही हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया और अपने लोगों के बीच जाकर कह रही हैं। अब ये उल्टा ना पड़ जाए कहीं।